आईएनएच न्यूज के खास प्रोग्राम की जंग के तहत आज हम मंदसौर के कुछ और वार्ड में चलेंगे, दिखाएंगे वार्डों के दृश्य, क्या है वहां पर नगर के वार्ड वासियों की क्या है समस्या, क्या है उनकी मूलभूत सुविधा उनको नगर पालिका द्वारा मिल रही है, क्या 5 साल पार्षदों ने वहां पे क्या काम करवाया, जनप्रतिनिधि की चलते क्या विकास कार्य वार्ड में हुए हैं। की जंग के कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं मंदसौर के वार्ड क्रमांक 1 में। ये जो वार्ड है, ये वार्ड बड़ा वार्ड कहलाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस वार्ड में जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। आप मेरे वार्ड इस वार्ड के बाईं ओर आप एक स्थिति देख रहे हैं, ये वार्ड का एक बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है। यहाँ पर आप जो पूछे देख सकते हैं पूरी तरीके से गंदगी इस वार्ड में पड़ती हुई है। निचली बस्तियों का ये पूरा वार्ड आता है, यहाँ पर निचली बस्ती में भी लोग यहाँ पर रहते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है लोगों के घर में यहाँ पर जाता है। आइए कुछ ही जानते हैं कोई यहाँ के वार्ड वासी जो हैं वो किस तरीके से वार्ड के अंदर रह रहे हैं, उनको क्या मूलभूत सुविधाएं जो है वो अभी तक जो है नगर पालिका की तरफ से मिल रही है, क्या उनको असुविधा हो रही है। किस तरीके से आप वार्ड में रहते हैं और क्या आपको असुविधा है। हमारे तो ये रोड भी ऐसा जाम कर दिया उन्होंने। अब ये रोड सही चालू कर देता हमारा रास्ता हो जाए, हमारी फैक्ट्री में आने जाने की आफत होती है, दिक्कत आती है हमारे फैक्ट्री बिजली पानी को लेकर क्या सुविधा है। में। बिजली पानी तो ठीक ठाक ही आता है। समय पर बराबर नल आते हैं, हाँ आते हैं। सफाई वगैरह होती है। सफाइयाँ नहीं होती है, सफाई होती तो है मतलब, तो फिर भी आना खानी करते हैं उसमें भी। सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, क्या इन योजनाओं के लिए आपको लाभ मिलता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं। आंटी जी आप बताएं कि किस वार्ड में क्या किस इस प्रकार बार के। में एक ही समस्या है कि जो बगीचा है, आज इतने सालों मुझे 22 साल हो गए यहाँ रहते रहते, जो भी पार्षद यहाँ आता है सिर्फ चुनाव के समय आता है और उसके बाद देख के हम करवाएंगे इतनी चारों तरफ गंदगी गंदगी रहती है। तो हमारा ये कहना ये निवेदन है कि कम से कम इसको पूरा पार्क बना दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी उठते ही कचरे का सामना नहीं करना पड़े। पार्षद जीतने के बाद में आते हैं। पार्षद जब चुनाव होते हैं, बोर्ड लेना होते हैं, जब आते हैं उसके बाद 5 साल उनकी शक्ल नहीं देखी जाती। लाइट पानी। लाइट पानी बराबर आ रहा है, लाइट उसमें पानी कोई समस्या नहीं। बस ये सफाई भी रोड की होती है, लेकिन इस बगीचे की सफाई नहीं हो पाती। कॉलोनी में आने जाने के लिए रास्ता रोड जो है रोड बहुत खुदी हुई है, यहाँ से वहां तक सब रोड पूरी खुदी हुई है। रोड खुदी हुई रोड का उसके बाद एक बार हुआ था शायद 10-15 साल पहले इसका डामरीकरण, उसके बाद आज तक कभी नहीं। 10 से 15 साल पहले यहाँ पर रोड का डामरीकरण। तो आंटी किस तरीके की आपको असुविधाएं होती है वार्ड में क्या। झोपड़पट्टी वाले है ना, ये सब कचरा यहाँ डालते हैं, इस कोने में इधर और इधर चारों तरफ फैलाते हैं। सुबह सुबह बच्चे पोटी करके जाते हैं और फिर जब बरसात होती है ना तो इतनी गंदी स्मेल हमारे घर में आती है। हमारा घर ये वाला है, तो जो पोटी करते हैं बच्चे ये छोटे छोटे से सुबह सुबह 5 बजे यहाँ पे आके और बैठ जाते हैं और पूरी गंदगी करके जाते हैं। और जब वो बारिश से सड़ता है ना तो हमको बहुत तकलीफ होती है। नगर पालिका में आपने किसी प्रकार की कोई शिकायत वगैरह कर। ये बच्चे खेलते हैं ना, ये बच्चे यहाँ झोपड़पट्टी वाले खेलते हैं ना, सीधी बॉल इस कार पे मारते हैं। निश्चित तौर पर काफी असुविधा भी। आंटी जी किस तरीके की जो है आपको असुविधा है। बरसात होती ना जब ये नाला था पहले तो अब भूल गया, ये तो पानी सब हमारे घरों में आता है। निश्चित तौर पर काफी असुविधा है। असुविधा ये चौक हो जाते हैं, ये अपने नाले चौक हो जाते हैं तो वहाँ शिकायत करते हैं नगर पालिका में, हारा भेज रहे हम। कौन मांगते हैं 500 रुपए। जो यहाँ पे काम करते हैं ना झाड़ू वाले, उनसे एक बार बोला हमने कि चौक हो रहा है हमारा तो सफाई करो, तो मेरे से 700 रुपए मांगे, 700 रुपए 500 रुपए मांगते और जरा सी इस सफाई बात को लेकर कभी आपने पार्षद या नगर पालिका बाहर निकल जाती है हमारे घर। पार्षद या नगर पालिका से वो बात करी ना, आयुष भाई ने बहुत बार करी पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर काफी सुविधा भी है यहाँ पर। निचली बस्ती के भी लोग हैं। दीदी आप बताएं कि आप यहाँ रह रहे हैं, किस तरीके की असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ता है। जैसे बारिश का पानी भी आता है उधर, और ये गंदगी हम सबको मतलब मोहल्ले वाले उधर के नीचे गली वाले जो है इधर कचरा ला के डालते हैं, और हम कई बार उनको मना करते हैं, वो लड़ाई झगड़े पे उतार आते हैं। क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं, फिर वो कहीं कहीं आपसे वोट मांगने आएंगे, वादे करेंगे, क्या करेंगे। तो वादे तो बहुत करते हैं, पहले भी करते आए और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन निभाते कोई भी नहीं। ये सब ढोकस ले हमारे ख्याल से। लोकस है हमारे यहाँ से। तो मेरे साथ में यहाँ पर एक और भाई साहब भी मौजूद है स्थानीय, इनसे ही बात करते हैं कि सर वार्ड में आप काफी समय से रह रहे हैं, वो काफी अव्यवस्था भी हमने देखी है, तो क्या लगता है। काफी अव्यवस्था तो है सर। क्या है कि एक नाला था इधर से, और ये नाला जो है ना इधर से पुर गया है और पट गया है। तो इस नाला को कई बार अपन ने भी कंप्लेन किया
कि आप जो है ना इसको सुधारवा करके और पूरा पानी उधर से निकलवा दें। और हमारे घर में सारा पानी जितना सड़क का, रोड का पूरा मेरे घर में मैं 17 साफ सफाई को लेकर क्या है? साफ-सफाई को लेकर के सफाई तो अच्छी नहीं है, इधर पूरा गंदगी और सब पड़ी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता है। शासन की योजना गरीबों के लिए चल रही है कि गरीबों की योजना जो है वो शासन द्वारा चलाई जा रही है कि गरीबों को राशन मिलेगा, या गरीबी कूपन है, अन्य प्रकार की जो योजना है, क्या आपको मिलती है? नहीं, हमको नहीं मिलती है योजनाएँ, ये क्योंकि हम गरीब वर्ग में नहीं आते हैं। हम जो है ना उसमें आते हैं अपर उसमें आते हैं, इसलिए हमको कोई ऐसी योजना नहीं मिलती। लेकिन ये भाई साहब लोग हैं, आपको ये तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है भाई साहब। आपको क्या गरीबी योजना का लाभ मिलता है या पार्षद महोदय आते हैं, पार्षद महोदय साहब कभी मिले हैं? मिला कॉपी नहीं बना अभी तक कॉपी नहीं हमारे पास मजदूरी बेटे थे हमने मजदूरी 5 साल में पार्षद जीतने के बाद आए हैं, नहीं आया वो देखने नहीं आया अभी तक आते ही नहीं है, वो तो वो मिल के आता हूँ नहीं आते ही नहीं पार्षद नहीं आते हैं और अन्य प्रकार और क्या असुविधा है? वोट ले रहे हैं आते आते चल करके ले लेते हैं उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। वोट लेने के जाने के बाद में यहाँ पर कोई भी वार्ड की तरफ पलटने को तैयार नहीं होता है। समस्या जस के तस बनी हुई है, हालात जैसे के जैसे हैं, मगर लोगों की यहाँ पर जो समस्या है उसका कोई भी किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ के वार्ड वासियों का ये कहना है। निकाय की जंग के कार्यक्रम के तहत हमने आपको वार्ड क्रमांक 1 किटियानी कॉलोनी की स्थिति दिखाई है। यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति हो यहाँ पर काफी खराब है। साफ सफाई को यहाँ पर मुख्य रूप से मुद्दे हैं। बगीचे, बिजली, पानी जैसे कई मुद्दे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद यहाँ पर जीतने के बाद नहीं आते हैं, मगर इस बार चुनाव की बुलबुल बज चुका है। अपने अपने दावेदार पार्टी ने उतार दिए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जो हैं नम्रता प्रीतेश चावला, वो वार्ड से कैंडिडेट हैं। उनसे ही जानते हैं कि उनके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और वार्ड में किस तरीके से विकास वो करवाएंगे। नम्रता जी, वार्ड की स्थिति हमने देखी काफी खराब है, काफी साफ सफाई नहीं है। बिजली, सड़क और अन्य जैसे बगीचे, तमाम मुद्दे जो थे लोगों के हैं कि इस प्रकार पार्षद चुनाव जीतने के बाद में आते नहीं है। क्या प्राथमिकता रहेगी और क्या मुख्य मुद्दे जो पब्लिक के पास जा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने खुद भी देखा है, आपने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर बहुत स्कोप है, यहाँ बहुत खूबसूरत बगीचे हैं जिनको डेवलप किया जाए, तो खितियानी मुझे लगता है कि मंदसौर की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बन सकती है। बट मैं कहूँगी कि दुर्भाग्य रहा है खितियानी का कि यहाँ 20 साल से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, जिन्होंने वर्क करके नहीं दिखाया है प्रॉपर जो हो सकता था। यहाँ आप सड़कें देख सकते हैं, गार्डन देख सकते हैं और बहुत सारी जो परेशानियाँ यहाँ की आम जनता फेस कर रही है, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो बीपीएल कूपन से रिलेटेड हो। और मुझे लगता है जो पात्र है उन तक ये सुविधाएँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मुझे उम्मीदवार बनाया है इस वार्ड का, और अगर मैं जीतती हूँ और अगर क्या मैं विश्वास है मुझे कि मुझे जनता ज़रूर सपोर्ट करेगी और बदलाव सबको चाहिए और बदलाव आता है तो डेफिनिटली वी आर गोइंग टू वर्क। हम सबसे पहले जो ये डिफरेंट काम करना वाले हैं वो है हम एक पार्षद सेवा केंद्र बनाना वाले हैं इस वार्ड में, जिसके थ्रू इजीली यहाँ की जो आम जनता है वो आकर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। अपनी जितनी भी डे टू डे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे उन लोग को कूपन बीपीएल कूपन बनाना है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड जानकारी हो, जितनी भी जानकारियाँ उन्हें चाहिए और जैसे नाली वगैरह साफ की और गंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको होती है, हमको डेफिनिटली शॉर्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। निकाय की जंग के तहत हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 1 में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से दावेदार हैं शैलेंद्र सिंह। आइए इनसे ही जानते हैं कि वार्ड में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जो पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। शैलेंद्र जी, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? चूंकि वार्डों की स्थिति हमने देखी है काफी खराब भी है, साफ सफाई, पीने के पानी, रोड, ऐसे तमाम चीजें हमने देखी है, पर आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, विकास के क्रम में कॉलोनियों में विकास की हमेशा आवश्यकता बनती रहती है। नई नई कॉलोनियाँ डेवलप होती रहती हैं, जैसे कि कॉलोनियों में बगीचों की, उद्यानों की, बच्चों के लिए झूले चक्रों की, वृद्धों के लिए बैठने की, युवाओं के लिए बैठने की और साथ में वृद्धों के लिए योगाभ्यास करने की हमेशा संभावना बनी रहती है। उद्यानों के विकास की आवश्यकता हमेशा रहती है। हमारा वहाँ पर एक ऐसा प्लान है कि हम वहाँ पे उद्यानों को जो है सभी वर्गों के हिसाब से उसका जो चहुमुखी विकास होता है वैसा करेंगे। और साथ में जो जितनी सड़कें हैं, सीवरेज लाइन डलना है, पाइपलाइंस डलना है, इन सबका पूरे पूरे नए सिरे से सभी सभी जगह पर पाइपलाइन और सीवरेज लाइन हम वहाँ पे डलवाएंगे और नए सिरे से सड़क वहाँ पे बनवाएंगे। हमारा किटियानी में ये पूरा मास्टर प्लान हमने तैयार कर रखा है। क्योंकि हमने देखा है कि
वहाँ पर बगीचे तो हैं, मगर बगीचे इस लायक नहीं है कि बच्चे वहाँ खेल पाए या लोग पब्लिक वहाँ पे घूम पाए। ऐसे जो चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं देखी गई है, तो इन लोगों को मुख्यतः आपका क्या रहेगा? देखिए, कॉलोनी में जो बगीचे हैं, कुछ बगीचे पुराने हो गए हैं। तो अब उन्हें उन बगीचों को पुनः रिनोवेट करने की मतलब उनका वापस से पुनर्निर्माण करने की या उनको पुनः संयोजन करने की आवश्यकता है। हम उनको लेके योजना बनाएँगे और उनको वापस नए सिरे से खड़ा करेंगे। और जो लोगों की जो कोई समस्या है, वैसे तो इतनी कोई समस्या है नहीं कित्यानी हमारा जो है पूरे मंदसौर का सबसे नंबर 1 वार्ड है और ना उसका नाम भी नंबर 1 है, वो है भी नंबर 1 और हमारी कित्यानी सबसे सुंदर कॉलोनियों में एक है और सभी सभी कॉलोनियों से सबसे ज़्यादा सुंदर बगीचे भी हमारी कॉलोनी में हैं। तो कॉलोनियों में सभी कॉलोनियों में जैसे विकास की आवश्यकता बनी रहती है, मैंने आपको बताया है। अब उन कॉलोनियों में हमारी कॉलोनी में हम बगीचों का वापस से जो है जो रिनोवेट करवाएँगे और साथ में ही जो एक हमारा बास्केटबॉल का ग्राउंड हमने बना रखा है, टेबल टेनिस का ग्राउंड कोर्ट हमने बना रखा है, उसको वापस से उसको रिनोवेट करवाएँगे और वहाँ पर प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जाएगी बच्चों के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के ही वहाँ पर पार्षद रहे हैं। आप भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं जो पिछली 5 साल में वो विकास कार्य नहीं करवा पाए, तो विपक्ष का भी दावा है कि जो यहाँ पर जो कैंडिडेट जो पार्षद थे, उन्होंने विकास नहीं करवाया। अब आप भी जाएँगे, तो ऐसी कोई नई ठोस योजना जो आप लेके जाएँगे बगीचे के अलावा? देखिए, बगीचे के अलावा बहुत सारी योजनाएँ हैं, पर मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मंदसौर में 40-45 वर्षों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी की नगरपालिका, यहाँ पे नगरपालिका अध्यक्ष बीजेपी के 40-45 सालों से रहते आए हैं। और ये बात अगर वो बीजेपी के लोग कहीं न कहीं करते हैं कि विकास नहीं हुआ है या विकास कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो ये उन्हें आत्म-अवलोकन और आत्म-आकलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई भेदभाव किया है तो उसके लिए वे ज़िम्मेदार हैं। और रही बात कांग्रेस के पास होने की वार्ड को, तो कांग्रेस ने विकास किया है। निश्चित रूप से मंदसौर नंबर 1 वार्ड है और सारे तहसीलदार, एसडीएम सारे वीआईपी लोग वहाँ बसते हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो सामने जो वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका भी वार्ड है, उनका भी घर वहीं आता है। सभी सड़कें सब तरीके से वहाँ पर सेट है। तो बात रही बगीचों के अलावा हमने सीवरेज प्लान आपको बताया, पाइपलाइन का मैंने बताया आपको, सड़कों का मैंने बताया आपको। साथ में जो हमारी बैंक कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या है रास्ते की वो रास्ते की समस्या हम लेकर जाएँगे, उसको सही करेंगे। बहुत सारी इस प्रकार की समस्या हैं। निकाय की जंग के कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं मंदसौर के वार्ड क्रमांक 10 में। इस वार्ड की ये स्थिति है कि यहाँ के जो पार्षद है वो जीतने के बाद नहीं कभी जनता के बीच में आए, न ही कभी जनता की मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने अवगत कराया, न ही उनको यहाँ पर रहने के लिए रोड, चलने के लिए रोड, पीने के लिए पानी, समय पे बिजली जैसे अन्य तमाम मुद्दे, ना ही कोई शासकीय योजनाओं का उनको लाभ मिला। तमाम बातें जो है इस वार्ड के लोग जो है इन जो से वंचित है। आइए उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके की असुविधा उनको वार्ड में रही है और किस तरीके के विकास कार्य 5 साल में हुए हैं। सर क्या विकास कार्य हुए हैं 5 साल में? 5 साल में ऐसा कोई विकास यहाँ पे हुआ नहीं है, तो ना ही कभी यहाँ पे पार्षद हमने देखा है कि कौन पार्षद है यहाँ का। कभी आते भी नहीं है यहाँ पे वो। और ऐसा कुछ भी कोई विकास उन्होंने ऐसा किया नहीं है कि मतलब जिससे हम उनको वापस चुनें। कहीं न कहीं मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, पानी, बिजली और सड़क। क्या ये तीनों ही अ, वो सुनते ही नहीं है ना, वो मतलब एक्टिव ही नहीं है। कभी दिखे ही नहीं मेरे को तो आज तक कि पार्षद कौन है यहाँ पे। आपको दिखे? आपने कभी नगर पालिका में अपनी समस्या को लेकर कुछ कहा? हाँ, अभी बीच में ये काम चल रहा था यहाँ पे तो उस समय ज़रूर कंप्लेंट करी थी नगर पालिका में। तो उसका तो समाधान हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुनी नहीं, हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों ने सुन ली थी। मतलब पार्षद नहीं आए। पार्षद नहीं आया। अच्छा, पार्षद यहाँ पर आते नहीं हैं, यहाँ के वार्ड वासियों का कहना है कि सर किस तरीके की मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए, जो आम व्यक्ति के लिए मिलती है वार्ड वासियों के लिए, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की उसमें काफ़ी जागरूकता भी होती है। आपके वार्ड में किस तरीके की जो है सुविधा आपको मिली? अभी आखिरी के 5 सालों में तो कभी भी यहाँ सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ, उसके पहले भी कभी नहीं हुआ। तो पार्षद तो यहाँ से हमेशा नदारद ही रहे हैं और नालियों की सफाई वगैरह मतलब पार्षद को जो उसका जो जिम्मेदारी हम देते हैं 5 साल वोट से चुनने के बाद, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं निभाई है। तो पार्षद को यहाँ आना चाहिए, जनता जागरूक है। पार्षद तो जीत जाते हैं लेकिन उसके बाद आते नहीं हैं। क्या लगता है वापस चुनाव आ गए, कुछ दिन बाद चुनाव है, फिर वापस से आपके पास वोट माँगने के लिए आएँगे, तो क्या इस बार उनको आप वोट किस देंगे या क्या आपको मानस है? जनता तो पार्टी को देखती है, वोट तो उनको कोई न कोई दे के वो जितवा ही देंगे, लेकिन उनको जनता का ध्यान रखना चाहिए। जनता का ध्यान रखना चाहिए। अम्मा जी आप बताइए, आप भी एक महिला हैं, वार्ड के अंदर रह रहे हैं, कहीं न कहीं साफ-सफाई और पानी जैसी अन्य सुविधाएँ आपको हो रही है।
क्या लगता है? साफ सफाई नहीं होती है, ये सड़कें भी नहीं बन रही है अच्छी, कुछ भी काम नहीं हो रहा है इधर, सफाई अच्छी नहीं होती यहाँ पे। चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आते हैं। चुनाव के टाइम पे वोट देने आ जाते हैं, पर सफाई नहीं होती, फिर 5 साल नहीं है। हाँ 5 साल सफाई नहीं रहती, हम देखते भी नहीं इधर, तो गंदा बगीचे वगैरह कुछ भी उनको सुविधा है। कुछ भी सुविधा नहीं होती है इधर, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। कई दावेदार मैदान में हैं, अपनी वार्डों में लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। इसी क्रम में मेरे पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ मंदसौर के वार्ड क्रमांक 10 में। ये जो है एसटी के लिए आरक्षित वार्ड है। यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट है योगेश जी, उनको अपना जो है टिकट दिया है। आइए उनसे ही बात करते हैं कि 10 नंबर वार्ड में जो कि हमने स्थिति देखी है, साफ सफाई, पीने के पानी, सड़क जैसे तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में पिछले 5 साल जो पार्षद रहे उन्होंने पूरे नहीं है किए हैं, तो अब वो क्या जो है वो पूरेंगे और किस तरीके से करेंगे। योगेन जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अब जनता के बीच में जाएंगे वार्ड क्रमांक 10 में, क्या आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से आप जनता से एक चीज तो मैं भैया आपको बता देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 10 जो एसटी से आरक्षित है, उसके अंदर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी पत्नी जी जो है पिंकी गौड़, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दूसरी चीज भैया, मैं पिछले 6 महीने से इस वार्ड में मेरा पर्सनल सर्वे है जो है उसके आधार पर कुछ छोटी मोटी समस्या है, ज्यादा है कि पिछले 15 साल से बीजेपी की यहाँ पर पार्षद रहा है और वो केवल चुनाव के टाइम ही यहाँ पर दिखाई देते हैं, उसके अलावा वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। बट यहाँ कारण ये कि वो यहाँ से बहुत दूर रहते थे। दूसरी चीज ये कि अभी मैं एस टाइप कॉलोनी में था। एस टाइप कॉलोनी एक शिक्षित वर्ग के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वार्ड है, जगह है। वहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब आज मैंने जितनी जनता से वहाँ पर बात करी, सबका एक ही था कि भैया इतना अच्छी जगह पे होने के बाद इतनी गंदगी है, और अगर यहाँ पर ये गंदगी है तो ये सफाई हमें कराना पड़ती है, नगर पालिका में फोन लगाकर या पैसे देकर हमको सफाई कराना पड़ती है। ये मेरे को अभी तक जो मुद्दे दिखे वो के कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं मंदसौर के वार्ड क्रमांक 11 में। इसी के पास में वार्ड क्रमांक 10 भी है और 12 भी है, तो कुल मिलाकर 10, 11, 12 तीनों ही वार्ड ज्वाइंट है। आप मेरे पीछे जो वार्ड देख रहे हैं, इस वार्ड के आप दृश्य देखिए कि ना तो यहाँ पर चलने के लायक रोड है मगर पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। पाइपलाइन यहाँ पे खोदी गई, खोदने के बाद में रोड को दिखाया नहीं गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी नल के लिए पाइपलाइन है, मगर पाइप जो है इसमें कभी 2 या 4 दिन में यहाँ पर नल आते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चलने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो पूर्व में जो पार्षद रहे हैं वो कुल मिलाकर वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे राम कोटवानी, और वर्तमान में पार्षद पद के लिए वापस से भाजपा से उनको टिकट मिला है। तो ऐसे में इस वार्ड की स्थिति होना कहीं न कहीं बहुत दयनीय स्थिति है इस वार्ड की। आइए जानते हैं वार्ड के कुछ वार्ड वासी हमारे साथ में कि उनको किस तरीके से वार्ड में रह रहे हैं और क्या-क्या असुविधाएं हो रही हैं, क्या सुविधाएं नगर पालिका द्वारा मिली है। अम्मा, किस तरीके से आप तो सुविधा है, तीसरे दिन नल चलते हैं, पर ये रोड नहीं बन रहा। 10 साल हो गए हम कीचड़ में रह रहे हैं। कितना कीचड़ हो जाता बारिश में। अब ये नल खुदे है ना, तो पाइपलाइन डली है, तो अब ये पानी यहाँ के यहाँ भरा रहता है। साफ सफाई को लेकर साफ सफाई 3 दिन आती, 3 दिन नहीं आती। पीने के पानी की व्यवस्था 3 दिन में कैसा आता है पानी? तीसरे दिन आता है। हाँ, एक दिन छोड़ के चलता, एक दिन छोड़ के आते नल। तो पार्षद महोदय कभी जीतने के बाद 5 साल में आए नहीं आए इधर कोई भी। इस बार वापस से आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम देंगे नहीं वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। हमारी रोड तैयार करेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो हम तो नहीं देंगे। कुल मिला के वोट नहीं देने की बात भी हो रही। अम्मा, आप कितने साल से रह रहे हो, क्या क्या सुविधा है वार्ड में? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, हम दोनों एक ही साथ में रहते हैं हम तो, पर कोई सुविधा नहीं है। तो मतलब ना तो कोई रोड बन रहा है, ना कोई सफाई हो रही है, और ना कोई नल से ढंग आ रहे, नल भी नहीं चलते बराबर। जो योजनाएं होती शासन की, जो गरीब लोगों के लिए होती, वार्ड वासियों के लिए, वो क्या मिली आपको? नहीं मिली, कोई प्रकार की योजना नहीं मिली। आइए कुछ और महिलाओं से भी जानते हैं कि दीदी, आप भी वार्ड में रह रहे हैं, साफ सफाई, पीने के पानी, तमाम जैसे असुविधाएं आपके वार्ड में हमने देखी है, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है, उन्होंने कोई सुविधा हो ही नहीं दी, नहीं हमारे को। जब से वो आए हैं ना हमारे रोड का कुछ काम करा उन्होंने। इतना मतलब हमने कहा भी सही, बोला भी सही, पर कोई सुनवाई नहीं है।
और ना किसी तरह की नगर पालिका से हमको सुविधा मिली जा रही है। बस उनका काम है बोर्ड लेके बस बैठना, उसके बाद ना आके देखना, ना साफ सफाई। उधर नालियों में इतना कचरा भरा हुआ रहता है, कोई आके वहाँ देखता नहीं है। आते हैं कुछ कुछ टाइम बाद आते हैं, पर ऐसे का ऐसे ही वापस हो जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष भी है यहाँ के पार्षद, पूर्व में अध्यक्ष हैं, तो अभी भी क्या मतलब वो कभी आए नहीं? नहीं, उन्होंने तो अभी तक तो आके नहीं देखा यहाँ पे कि यहाँ की क्या स्थिति है। जबकि हम रोड से आए दिन परेशान, आए दिन। अभी तो क्या चलो ठीक है, अभी बारिश के टाइम में देखना कितना हमको कितनी परेशानी की, चलने की, निकलने की, मोटरसाइकिल सब चीज की परेशानी है। बच्चे के लिए खेलने के लिए बगीचे वगैरह की किस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं नहीं, यहाँ ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। यहाँ रोड की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो बगीचे की कहाँ से आस तो लगाएंगे। निश्चित तौर पर बगीचा नहीं है यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए, कुछ भी प्रकार की असुविधा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वार्ड में क्या है असुविधा है? कुछ भी सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। पानी भरा रहता है यहाँ पे, पानी आ जाता है तो गड्ढे भर जाते हैं सब, बच्चों को खेलने को परेशानी आती है यहाँ पे। शासन की कोई योजना? कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ना तो कोई योजना है, ना चलने के लिए रोड है, ना खेलने के लिए बच्चों के लिए बगीचे हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर वो नहीं है। आप मेरे साथ में गोयल जी हैं, वार्ड के ही हैं। गोयल जी, आप बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, रोड बनाया जाएगा, साफ सफाई नियमित रूप से की जाएगी, पीने के लिए पानी योग्य होगा, बिजली जो है वो सारी तमाम में से क्या ऐसे जो है जो वादे पूरे होते हैं चुनाव के बाद? क्या कायदे से तो पार्षद को जब पार्षद बनते हैं तो अपन मतदाता के पास आते हैं, उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप हमको वोट दो, हम आपके ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, हम आपके आए दिन समस्याओं के निराकरण के लिए आपसे मिलेंगे जुलेंगे। कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बातें करना अलग बात है, काम करना अलग बात है। जहाँ तक महिला आयोग की बात है और रोड की और सफाई की बात है, ये दायित्व पार्षद का है। पार्षद अगर सतत रूप से यहाँ काम करे तो सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पाइपलाइन के लिए रोड खोदी गई, अब इसको कब ठीक करेंगे? 2-2 4-4 5-5 महीने हो गए, लोगों के घर के बाहर कंकर पत्थर हो रहा, धूला मिट्टी हो रही, बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं। अब आप देख लो, यहाँ कोई एक कॉलोनी में कोई बगीचा नहीं है जिसमें बच्चे खेल सके। अब आप रोड पे बच्चे खेल रहे हैं, देख लीजिए आप, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं। चंबल चंबल की योजना, शासन की सबसे बड़ी योजना कि चंबल का पानी घर घर पहुंचेगा, क्या पानी आया है? नहीं नहीं नहीं, आया होता तो महिलाएं अपना आक्रोश ही व्यक्त नहीं करती। यहाँ नल 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 लगा दिए गए हैं, ये पाइप लगा दिए गए हैं, पर पाइप में पानी नहीं है। बताया गया है कि 3 मंजिल तक पानी चढ़ेगा। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष जी जो रहे हैं, उन्होंने बताया कि 3 मंजिल तक आपके पानी चढ़ जाएगा। 1 मंजिल क्या बाहर ये नली लगी हुई है, यहाँ पानी नहीं है। 3 मंजिल कब आएगा? पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है यहाँ के पार्षद भी थे और नगर पालिका अध्यक्ष भी थे, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को नहीं सुना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो है उतारा है अपने एक प्रत्याशी को, तो उनसे ही बात करते हैं कि सर किस तरीके से आप जो है जनता के बीच में जाएंगे और क्या आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? अभी तो पार्टी ने कल मेरे को अवसर दिया है, अभी जनता के सामने, वोटरों के सामने जाऊंगा मैं और उनसे पूछूंगा क्या क्या रही है। अभी चंद लोगों से मेरी चर्चा हुई तो उनका कहना है कि जो अध्यक्ष रहते हुए भी हमारे वार्ड में समस्या नहीं हल कर सके, पानी की, सड़कों की, पाइपलाइनें कहीं उखड़ी हुई है, और ऐसे को हम क्या वोट दें करें, और हम तो चाह रहे हैं कि किसी नए को अवसर दें। इस बीच में मैं आया हूँ जनता के लिए और कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है और विकास में विश्वास रखते हुए हमारे जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास किया है। आज जो आपको शहर में देखते हैं तो जिला चिकित्सालय हटा ले, इसके अलावा कुछ भी कांग्रेस की जन मंसूर में नहीं है। जितनी इमारतें, जितनी पुलियां, जितनी सड़कें, जितने सुविधाएं मंसूर में मिली है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मिली है। कुछ वार्ड जो विकास की गति में पीछे हटे हैं, उसके लिए कमलनाथ सरकार की जो 1.5 साल की कार्यकाल वाली सरकार रही नगर पालिका, वो जिम्मेदार रही है। उसके बावजूद भी हमारे विधायक निधि, हमारी सांसद निधि, जो कहीं ना कहीं हम एप्रूव कॉलोनी में सरकार का सीधा पैसा नहीं लगा पाते थे, तो इन जनप्रतिनिधियों की निधि हमने बड़े स्तर पर लगाई है। करोड़ों की राशि हमने इन वार्डों में दी है और विकास की गंगा बही है और आगे भी हमारा रथ हमेशा चलता रहेगा, सतत चलेगा। देखिए, मंदसौर नगर को भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आते हैं।
लेकिन मंदसौर शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर पिछले 40 साल में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद होने के बाद कोई कार्य विशेष रूप से नहीं हुआ। पिछले 15 से अधिक वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, केंद्र में इनकी सरकार 8 वर्ष से है। मंदसौर नगर के लिए कोई विशेष प्लान लेके ये लोग नहीं आए। पानी के लिए अगर कोई प्लान किया था तो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ। कालावाटा डैम का जो योजना थी उसको भी इन्होंने सही रूप से निर्माण नहीं किया, जिस कारण मंदसौर के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि हमारी शिवना मैया जो पूरी गंदगी मंदसौर शहर की है सीधी शिवना मैया में मिल रही है ना। शिवना शुद्धिकरण को लेके इन्होंने शिवना के सौंदर्यीकरण को लेके कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया पिछले 40 साल में। जो मंदसौर का एक बहुत बड़ा जल स्रोत है तेलिया तालाब, उसका कोई संरक्षण नहीं कर पाए ये लोग, बल्कि इनके कार्यकाल में उस तालाब को नष्ट करने का और समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया गया। इसी प्रकार से नाहर सैयद तालाब है मंदसौर में, बहुत पुराना तालाब था, आज उस पानी को देख लो आप, मतलब उसमें पीना तो दूर, नहाने के लायक नहीं बचा है। इसी तरह के माँ शिवना मैया की नदी की स्थिति हो गई है कि उस पानी को पीना तो दूर है, आचमन करना तो दूर हो गया है, वहां जाके स्नान करना कठिन हो गया, इतना गंदा पानी हो चुका है। इसी भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, इस मंदसौर को दशपुर नगर से भी जाना जाता है। हमने आपको मंदसौर के वार्ड क्रमांक 10, 11 और 1 के दृश्य दिखाए हैं। दृश्य जो थे आपके सामने हैं कि वार्डों में न तो पीने के लिए पानी है, न चलने के लिए सड़क है, न बिजली है। तमाम जैसी जो मूलभूत सुविधाएं वार्डवासियों को मिलना चाहिए वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। इसका कारण सीधा सा ये है कि 40 साल से जिस नगर परिषद नगर पालिका पे भाजपा का राज था, मगर अभी तक विकास के नाम पर वार्डों में कुछ नहीं हुआ है। देखा जाए तो मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की नगरी जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, मगर कहीं न कहीं इस पावन नगरी के नाम के ऊपर इस तरीके की गंदगी जो बरसी हुई है, उससे कहीं न कहीं इस नगर का नाम, उस नगर की शान जो है वो कहीं न कहीं खराब होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा, चुनाव आ चुके हैं, चुनाव में दावे तमाम तरह के हुए हैं, मगर ये दावे धरातल पर कितने सार्थक होंगे। कमलेश मोदी, INS न्यूज़, मंदसौर।